तो अंपायरिंग पे भी थोड़ा सा मुझे ना डाउट हो रहा है। डाउट भी हो रहा है। कल आपने देखा होगा इंडिया के जो आईपीएल हो रही थी, वहां पर एक प्लेयर को अंपायर ने आउट नहीं दिया था, वो खुद ही बाहर चले गए थे। बड़ी मीम्स बनी उसके ऊपर, आपने देखी? आपकी नजर से गुजरी? नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। वो एक प्लेयर को मुझे नाम नहीं याद, डाउन द लेग साइड, बॉलर को भी पता था वाइड बॉल होगी और कीपर ने भी अपील नहीं की और बैट्समैन खुद ही चल पड़ा। तो अंपायर अब सोच रहा है कि मैं आउट दूं कि ना दूं। बैट्समैन जब बाहर गया तो उंगली खड़ी कर दी। बोरिंग नहीं हो गई क्रिकेट थोड़ी सी? क्रिकेट मुझे लगता है डाउटफुल हो गई है। उस आउट के बाद ये बात श्योर हो गई है कि दाल में कुछ काला है आईपीएल के अंदर। देखिए जब प्लेयर खुद ही आउट होकर बाहर चला गया और उसके बाद दिखाया गया कैमरे के अंदर, उसको स्नेकोमीटर के अंदर दिखाया गया कि वो बल्ले को लगे नहीं था बॉल, तो बैट्समैन कैसे बाहर चला गया? आपको पता है एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक तरफ से कॉलिन मनरो और मोहम्मद रिजवान पे भी लगा है 30% मैच फी का, जिसके अंदर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया। कल इफ्तिखार अहमद भी उसके अंदर शामिल थे और इस किस्म की कुछ चीजें। अच्छा, वो कोड ऑफ कंडक्ट ये था कि आपको हुआ इस तरह से था, इफ्तिखार ने बॉल किया तो कॉलिन मनरो ने कहा ये थ्रो कर रहे हैं, बट्टा मार रहे हैं, तो उसके ऊपर इफ्तिखार सीधा लेग अंपायर के पास चले गए। तो आपस में बहस शुरू हो गई। फिर रिजवान की काफी बहस हुई इसके ऊपर, काफी सीरियस स्टेज चली बात है। इंग्लिश में नहीं, इफ्तिखार तो चले गए ना अपने अंपायर के पास। हाँ। रिजवान की बहस कैसे? एहसन रजा के पास चले गए। एहसन रजा उर्दू में बात करते थे। मजे की बात है कि इफ्तिखार जो सामने अंपायर खड़ा था ना, उसके पास ही गए, उसको इंग्लिश में बात करनी पड़नी थी, इसलिए वो लेग अंपायर के पास चले गए। एहसन रजा के पास उनको जाकर अच्छा किया ना उन्होंने, जहाँ पे उनको पता है कि मेरी बात समझ आएगी वहीं पे जाके बात करें। और कॉलिन मनरो की बहस हुई, बड़े इशारे किनारे हुए। और वो रिजवान की बहस किससे हुई? कप्तान और कॉलिन मनरो के साथ हुई ना। अब देखिए थोड़ी बहुत तो वो क्या कहते थे अपने इंटरव्यू में, मैं इतनी बात कर लेता हूँ कि अगले को अपनी बात समझा देता। क्यूट लड़ाई उसने समझा दी होगी, भाई तू क्यों दे रहा है, तुम क्यों कह रहे हो, थ्रो कर रहा है। सो फिर अंपायर से आके बीच में कराया, फिर एक दो प्लेयर से, लेकिन ये फटा हुआ। लेकिन अगर जुर्माना होना चाहिए था ना, उस्मान खान को होना चाहिए था। वो क्यों? एक तो उनके सर पे हाथ लगा इतनी जोर से, मौके खाने में लिया, रन्स भी किए उसने, 60 रन किए उसने। वो क्या नाम था नसीम शाह के भाई, उबैद शाह, उसको जुर्माना होना चाहिए था। लेकिन उसने तो सेलिब्रेशन की ना, वो उन्होंने हाथ ही नहीं आगे किया उस्मान ने, उसके दांत निकाल देता सेलिब्रेशन में, बात हाथ की जगह सर आगे कर दिया। वैसे थोड़ी सी एक्टिंग भी की थी उस्मान खान ने, जैसे वो गिरा था ना, गिरने के बाद आंखें नहीं खोल रहा था, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी एक्टिंग चल रही। यूएई से आए हैं, यूएई से आए और वो एक एक चीज बता रहे हैं कि भाई मुझे परों पर उठाएं, मैंने आपके लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं, लेकिन ये है कि वैसे उस्मान खान को किसी ने इग्नोर भी नहीं किया। ठीक है, आप उन्हें खिला नहीं रहे हैं, लेकिन आप हर जगह उन्हें लेके तो जाते ही हैं साथ। लाडला बच्चा कहाँ नहीं जाता। अहमियत तो आप उन्हें दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप उसको मुकम्मल अहमियत क्यों नहीं देते हैं। फिर अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं, आप सिर्फ एक जगह पुर कर रहे हैं, तो वो बेहतर नहीं है कि आप फिर किसी ऐसे प्लेयर को अपने साथ ले जाएं जो इतने सालों से डोमेस्टिक खेल रहा है और उसका ख्वाब है कि वो पाकिस्तान टीम में जाके मैच ही देख ले, कम से कम साथ ही चला जाए। तो आप ऐसे प्लेयर को ले जाए। क्या रिजवान नहीं जाता रहा पास्ट में? कौन से प्लेयर को ले जाए? हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के अंदर। अभी आप देख लें, ये पीएसएल में आपको खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, बेशक आपको एक दो नजर तो आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, साद है, अली रजा है। अब अगर सैर करवानी तो आप सही कह रहे हैं, आप फिर अली रजा को कंटिन्यू करें, उसके कम से कम वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर लेगा, उसको कुछ समझ आएगी, वो वहीं के वहीं बाउंड है। सिर्फ आपका अभी आप देखें साहिबजादा फरहान है, आपका वहीं पे है, वो कहीं पे आपके साथ में भी नहीं जाएंगे, अब सब जाएंगे। हाँ, जाना चाहिए। और अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं ना, तो वो यूटिलाइज होना चाहिए। आपको कोई प्लान होना चाहिए कि ये हमारे स्क्वाड का हिस्सा है, हमने फलां वेन्यू पे इसको खिलाना है, फलां वेन्यू पे हमने इसको खिलाना है, ये उसके मुताबिक ठीक है, ये उसके मुताबिक ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आपने बस अपनी 15 बना ली, किसी को भी शामिल कर लिया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की दोस्ती यारी के चक्कर। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो टीम्स बनेंगी, स्पेशली बांग्लादेश के खिलाफ या दूसरे टूर्स के अंदर, वहां पर बड़ी मुश्किलात आएंगी सिलेक्टर्स के लिए। वो इसलिए आएंगी कि आपके पास विकेट कीपर 3 हो गए, एक उस्मान खान, रिजवान और मोहम्मद हारिस, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब ये देखिए कि ड्रॉप किसको करते हैं आप उस्मान खान को ड्रॉप करते हैं, उस्मान खान कभी ड्रॉप नहीं होंगे जब तक वहां पे आज उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है 2 साल का। 2 साल का साइन है ना, तो वो तो वैसे तो पैसे देके भी छोड़ सकते हैं, या लो 5 पैसे तो उसे जाओ, क्यों छोड़ेंगे, कितने पैसे क्यों छोड़ेंगे? तो भाई वो अच्छा प्लेयर तो ले जाएंगे साथ। अब देखिए ना, आपने उतने अरसे में, आप कहते हैं हारिस में बहुत टैलेंट है, इतने अरसे में आपने इग्नोर किया ना हारिस को। अब हारिस भी विकेट कीपर, रिजवान भी विकेट कीपर और उस्मान खान भी विकेट कीपर, 3 विकेट कीपर आपकी टीम के साथ जाएंगे। पीछे कितने बचे? 12 में से आपकी ऑब्वियस चॉइस शाहीन, नसीम और हारिस, 10 रह गए। 10 में से आपका बैट्समैन कितना? बाबर रिजवान। बाबर वो 3 विकेट कीपर मैंने डाल दिया ना। उसके बाद बाबर कौन विकेट कीपर में डाला? विकेट कीपर में डाला ना, विकेट कीपर उसे करते विकेट कीपिंग है। फिर उसके पीछे बचते हैं 10 प्लेयर।
10 प्लेयर में से आपके ऑब्वियस 2 स्पिनर होंगे। शादाब खान को आप बाहर नहीं कर सकते, सुफियान मुकीम को आप बाहर नहीं कर सकते, इब्राहिम को आप बाहर नहीं कर सकते, पीछे बचे 7 में से 7 बैट्समैन निकालने हैं आपने, और उसमें एक ऑलराउंडर भी रखना है। आप या शादाब को ऑलराउंडर रखते हैं या फिर खुशदिल शाह को ऑलराउंडर रखते हैं। वैसे क्या इतना मसला है, इतना क्या प्रॉब्लम है? हमारी बांग्लादेश सीरीज है, हम उसमें क्या मैं हर बार ये नहीं कहती हूँ कि आप हर सीरीज में कुछ नया करें। हम दोपहर में ये बात कर रहे थे, ऐसा नागी मेरे साथ आए हुए थे, तो उनसे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई नॉट वी डू दैट, कि आप जो जिनका डेब्यू आपने करवाना है, आपने पाकिस्तान से बाहर ही उनका डेब्यू क्यों करवाना है? आप पाकिस्तान में उनका डेब्यू करवा दें। पाकिस्तान में होने वाली सीरीज में होगी, होम ग्राउंड होंगी। देखिए होता क्या है, हसन नवाज आया, हसन नवाज को आप ले गए अपने साथ दूर, ठीक है, अवे। वहां जाके हसन नवाज ने 4 मैचेस में वो फ्लॉप हुआ, 1 मैच में वो परफॉर्म कर गया। हसन नवाज का कसूर नहीं है, वो अपने अंदर जितना कर सकता है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उतना कर रहा है। प्रॉब्लम उन लोगों की है जिन्होंने उसको मुकम्मल देखा नहीं, उसका पूरा मुआयना नहीं किया कि भाई ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, किस कंडीशन के मुताबिक ये फिट है, नहीं है, क्या जब वो बैट कर रहा है तो उसकी टेक्निक ठीक है, क्या उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ दे रही है। तो उस सूरत में आप उसको लेके जाएं कि हाँ ये फला बॉलर्स को फेस कर सकता है। लेकिन अगर आपकी अपना विजन नहीं है कि आप किसी प्लेयर को इंडिविजुअली जज कर पाए, उसको स्टडी कर पाए और फिर आप उसको लेके जाएं, तो फिर तो आप इसी तरह करते रहेंगे और खिलाड़ियों पे इवेंचुअली जो है वो क्रिटिसिज्म होता है, फिर उनका कॉन्फिडेंस बनने से पहले ही, बूस्ट अप होने से पहले ही डैम्पन हो जाता है। हम भी तो यहाँ पे बैठकर और डालते हैं ना कि नए प्लेयरों को खिलाएं, नए प्लेयरों को खिलाएं। जब वो खिलाते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नए प्लेयर्स को सिलेक्ट करना भी एक आर्ट है। ये भी एक आर्ट है कि आप ये समझे कि नए में से कौन से नए लेके जाने हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि हमारे जो सिलेक्शन कमेटी का जो पूरे का पूरा पैनल है ना, उसके अंदर किसी की इतनी अच्छी आंख नहीं है कि वो टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके। बिल्कुल। माजी के अंदर हमेशा इंजमामुल हक क्या नए नहीं थे, शोएब अख्तर क्या नए नहीं थे, तो उनको चेक करने वाले कौन थे? हाँ, ये पॉइंट है। इमरान खान थे ना। अच्छा, तब सेलेक्टर्स की इतनी वो नहीं चलती थी मर्जी जितनी कप्तान की चलती थी। आज कप्तान को तरले करने पड़ते हैं कि भाईजान मिनू टीम से रख लेना, बाकी सारे पम कर दें। तो वो कहते हैं या तो वो खुद हो या उसके साथ 3-4 लोगों का ग्रुप हो। हाँ। ये जो ग्रुपिंग है ना, ये 90s के दौर में बनने ही नहीं दी। हालांकि बहुत आपने अभी रिसेंटली राशिद लतीफ साहब के बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू देखे होंगे, शोएब अख्तर की बातें सुनी होंगी कि माजी में ग्रुपिंग होती थी, पर वहां पर कप्तान इतना तगड़ा होता था या फिर चेयरमैन इतना तगड़ा होता था, वो ग्रुपिंग बनने ही नहीं देता था। या 2-4 प्लेयर ऐसे होते थे कि वो नए आने वालों को नुकरे लगा देते थे कि भाई साइड में हो जाओ। सो क्या आज आपके पास वो चीजें हैं? आपके पास तो आज ज्यादातर खुदगर्ज प्लेयर, जितने भी कप्तान है वो खुदगर्ज रहे हैं। वो अपनी क्रिकेट के लिए हमेशा लड़े आगे, मुझे कप्तान रखो। अभी रिसेंटली जो 4-5 हमने चेंजेस देखी, बाबर, रिजवान, शाहीन और अब आगे सलमान अली आगा, अब ये इन लोगों के गिर्द घूम रही है सारी चीज। अब 4 लोग हैं, अब 4 लोगों के 3-3, 4-4 लोग जरूर फेवरेट होंगे। वो अब जैसे आप अपने उस दिन कह रही थी कि सलमान अली आगा कह रहे हैं कि मेरे जो प्लान के अंदर है वो हसन अली शामिल है, मेरे प्लान में शादाब खान शामिल है, ये फला। जब कप्तान पहले से आके बता रहा है, यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट कहां जाता? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप पूछिएगा जो भी यहाँ पर आए, कि कैप्टन आता है, वो आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में ये कहता है जी फला पे जो है वो मेरे प्लान में शामिल है। क्या इतनी अथॉरिटी है कप्तान को कि वो आकर मीडिया में ये बताए कि हाँ यार मैं पहले ही बता रहा है कि जी मैं फला प्लेयर को मैंने जेल में रखा हुआ है?